हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इफ जोया वर यंगर बाय 5 years, then what she really is? Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? मतलब यहाँ गजब ही खेला चल रहा है। जोया जो है वो कुछ तो साल की है, लेट्स से कुछ मान लो 20 साल की है, 21 साल की है, 15 साल की है, मान लो कुछ भी। तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है कि वो जितने भी साल की है ना, वो लोगों को बताया जा रहा है कि 5 साल कम करके बताया जाता है। मान लो कि जोया 20 साल की है तो लोगों को बताते हैं मैं तो 15 साल की ही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है? हमें यहाँ पे केस वेस गिवन है और लास्ट में हमें यही बताना है कि उसकी एक्चुअल एज क्या है। ये तो अभी अज्यूम कर लिया ना कि 20 साल की है, रियल में वो कितने साल की है। अगर वो लोगों को ये बता रही है कि भाई साहब मैं तो 5 साल छोटी करके मतलब 20 की हूँ, मैं 15 की हूँ, अब उसके हिसाब से देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ हर एज, जो फिलहाल वो बता रही है उसकी एज का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका 11 more than 5 times हर एक्चुअल एज, ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको ये एक कंडीशन बता दी गई है। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला तो भाई जिस चीज का खेला चल रहा है वो खेला खत्म करेंगे, मतलब एक्चुअल एज जो है जोया की वो अज्यूम कर लेंगे। मतलब लेट द एक्चुअल एज, असल में वो जितने भी साल की है, एक्चुअल एज x ईयर्स मान लो फिलहाल, लेट द एक्चुअल एज बी x ईयर्स, ठीक है। x ईयर्स की फिलहाल जोया है। अभी प्रेजेंट एज क्या है उसकी, मतलब बताने के लिए भाई, प्रेजेंट एज बताने के लिए क्या है, बोले जितने भी की है उसमें से -5 करके बता रही है। जी जनाब, x -5 years। ओके, अब सवाल पे आ जाओ वापस से। क्या कहा हमें कहा द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times हर एक्चुअल एज। मतलब जो अभी उसकी एज है यानी x -5 जो फिलहाल बता रही है उसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके? वो इक्वल होगा 5 times हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज क्या है? x है, यानी 5 times ऑफ x प्लस में 11 more than। ये जो इक्वेशन बनी है वो इस सिचुएशन के ऊपर बन गई है। अब बस हमारा मकसद है इसे पूरा सोल्व करना, तब तक सोल्व करना जब तक x की वैल्यू ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देखोगे तो x -5 होल स्क्वायर गिवन, यानी a - b होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2ab, a अपना x है, b अपना 5 है, तो 2 5 2 10, तो ये हो जाएगा 10x विच इज इक्वल्स टू 5x प्लस में 11, ठीक है। इन सबको सॉरी इन सबको इधर बुला लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x माइनस का 5x और माइनस का 11 बराबर में आर्यभट्ट जी द्वारा दिया गया 0। तो ये यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 15x, राइट। साइन तो माइनस का लगेगा, भले आप प्लस कर दो। यहाँ पे देखोगे प्लस का 25, वहां देखोगे माइनस का 11, प्लस माइनस माइनस 25 में से गया 11, बचेगा कितना? 14। तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स प्लस का 14 इक्वल्स टू में 0। बस ये जो बनी है ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कर लो मिडल टर्म स्प्लिट, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लो और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वही करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 14 आ जाए या प्लस या माइनस करें तो माइनस का 15 आ जाए। क्या होंगे वो नंबर्स? तो देखिए -14 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस करके आपके पास 14 में से 14 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 14 + 1 आपका 15 होगा और साइन माइनस का लगेगा। सिंपल। तो चलो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का कितना है 14x माइनस का 1 लिया तो माइनस का x सिंपल लिख दो प्लस का 14 इक्वल्स टू में 0। क्या कॉमन ले सकते हैं? x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ क्या बच गया x - 14। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस के अंदर 14 या माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। इधर देखोगे तो हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे -1 लिया जाएगा ना कॉमन के अंदर, तभी तो जाके x - 1 होगा वहाँ पे। तो ये आ गया 1। अब देखो हमारे पास आ गया x माइनस का 1
और एक साइड आ गया x माइनस का 14, इन्हें इक्वल टू 0 रखेंगे। माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का 14 तो ये हो जाएगा प्लस का 14। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 1 और 14। अब आप कहोगे ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों हो सकती हैं। अरे नहीं हो सकती हैं, इनमें से एक वैल्यू नहीं है, और वो कौन सी? 1 वाली। अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, मतलब जोया जो है वो अगर 1 साल की है एक्चुअल में, पर लोगों को बता रही है 5 साल कम करके, तो 1 में से अगर 5 कम करोगे तो माइनस में नहीं चले जाओगे, और माइनस में किसी की एज होती है नहीं, तो इसीलिए इस वाले x का तो कोई चांस ही नहीं बनता। अब बच गया एक x जो कि है कितना? 14। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि 14 उसकी रियल एज है, एक्चुअल एज है, और जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। जोया का तो यहाँ पे हमने जो पूरा खेल था कम करके जो बता रही थी वो सॉल्व कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ वन ऑफ द रूट इज 1, एक रूट दे दिया गया है और जो भी है 1, देन अदर रूट विल बी, तो दूसरा रूट क्या होगा? अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है अल्फा आपका 1 है। हाँ, अब आप बताइए कि दूसरा रूट क्या होगा? आप कहोगे रूट पता करना है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते थे, x की 2 वैल्यू आ जाती, पर दिक्कत ये है a नहीं है हमारे पास। अब हम a पता करने पे काम करते हैं। अरे ठहर चाहिए, वहां पे जाना ही क्यों है जब आपके पास अल्फा और बीटा वाला कॉन्सेप्ट है? क्या है? हमें कहा कि अल्फा 1 है, वन ऑफ द रूट इज 1, मतलब एक रूट 1 है, तो हमने मान लिया अल्फा 1 है। दूसरा रूट पता करना है, दैट इज द बीटा। सिंपल। बोले हाँ, तो जो अपने अल्फा बीटा के कॉन्सेप्ट है उनसे पता कर लेंगे। सिंपल है। कैसे? हमें मालूम है मेरे प्यारों दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। पता है हमें ये? जी बिल्कुल। अल्फा क्या है? 1 है। बीटा हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नहीं मालूम तो एज इट इज लिख दो। सी अपॉन ए, सी बोले तो 3, ए बोले तो अपना 1 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज एक्स के साथ वाला। अच्छा ये कहोगे अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिया? उसमें फिर वही झंझट आ जाता ना, ये माइनस बी बाई ए वाला, बी एक्स के साथ वाला जो कि ए है, तो उसको नहीं जाना। जो हमारे पास चीजें हैं और जितनी जल्दी सोल्व कर सके उस पर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3, इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 का इधर आएगा, बी उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बीटा इक्वल्स टू में 3। बीटा की वैल्यू 3 आई है, 3 3 3 कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि दूसरा रूट अपना 3 है। इजीली पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द सम ऑफ द स्क्वायर, ये ध्यान समझना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive odd number is 394. फाइंड द नंबर्स, यानी कोई तो 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका जो सम ऑफ द स्क्वायर, यानी पहले उनका जो भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है और वो नंबर कौन सा है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, वो 394 है। अब कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताओ, ऑड नंबर और वो भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लेट्स से 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। हाँ, ये कैसे आया होगा? बोले ये 1 है, ये 1 प्लस में 2 करके आया। वेरी गुड। अच्छा और कौन कौन से हो सकते हैं? 5 और 7 हो सकते हैं यहाँ पे अपने। जी बिल्कुल, 5 अपना हो गया, तो ये कैसे आया? 5 प्लस में 2 करके आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये जो भी आपको मैंने एग्जांपल्स दिए इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर अपना कोई एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस का 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया ना? जो भी हमने अपने को लेट करना था कि लेट कर लेते हैं दैट द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स आर x एंड x प्लस 2, वो पूरी लाइन लिख के आप ये लिख दोगे। चलो इतना काम हो गया। आगे देखिए, अब हम सवाल पे आ जाएंगे। हमें क्या कहा? जो हमारे ऑड नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया, इनका सम जो है वो 394 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 394 के। अब आपको बताना है कि वो 2 नंबर्स कौन से होंगे। बेसिकली आप x पता कर लो, x से जो 2 रूट निकल के आएंगे 2 रूट निकाल लो, जो 2 रूट होंगे वही आपका आंसर होगा। कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी देखो कौन सी लग रही है। ए एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर जो कि होगा 4, तो यहाँ पे सीधा 4 ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, चलो लिख ही देते हैं 2 का स्क्वायर, क्यों कंजूसी करें। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस में 2a और b। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ है, नहीं
इक्वल्स टू में 394, इतना ही है। चलो इसको अब सॉल्व करें फटाफट से। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर हो गए, तो इसको मैं लिख देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4, आई मीन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या आया मुन्ना, इक्वल्स टू में आया 394। अब यहाँ पे आप गौर से देखो इसे, बोले गौर से देखने से क्या होगा, यहाँ ये होगा कि प्लस का 4 है इधर, ये x x के बीच में बैठा है, इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, उधर गया था ये 4, तो ये माइनस का बन गया। अब ये बताओ 394 से गया 4, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल्स टू में 390। क्या यही होगा मेरे प्यारों, ये पूरे का पूरा, बोले हाँ जी। अब देखोगे तो ये सारे 2 से कट रहे हैं, मतलब 2 यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, काटा पीटी की जा सकती है। 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2x, 2 1 जा 2 हो गया, एक कैरी हो जाएगी, 2 9 जा चला जाएगा 18, फिर एक कैरी हो जाएगी एंड 2 5 जा हो जाएगा आपका 10, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 195। इसे इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 195 बराबर में 0, बन गई ये क्वाड्रेटिक बोलो इक्वेशन। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इजीली अपना फैक्टराइजेशन मेथड लगा के मिडिल टर्म स्प्लिट वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर देरी किस बात की, शुरू कर ही देते हैं निकालना। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। चलिए, ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 195 आए, प्लस माइनस करने पे प्लस का 2 आ जाए। कैसे आएंगे ऐसे 2 नंबर, कैसे पता करे जाएंगे ऐसे 2 नंबर्स। सो देखो वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 15 और 13। 15 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आएगा, हाँ, और 15 में से 13 को उड़ा दोगे तो 2 बच जाएगा, हाँ। पर मुश्किल ये है कि माइनस का 195 चाहिए। मुश्किल नहीं है, क्यों, छोटे वाले नंबर को माइनस का बना दो तो ये वाला भी प्लस का रहेगा और ये भी माइनस का बन जाएगा, दैट इज 13 माइनस का हो जाएगा, यानी 15 और माइनस 13। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 13x और माइनस में 195 इक्वल्स टू में 0। ओके, लेट्स स्टार्ट। x कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x प्लस का 15। यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, अगर x प्लस 15 इधर कॉमन ले लिया, उधर माइनस 13 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे आप अपना क्या x यहाँ पे आ गया, माइनस का 13 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस, ओके, माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस में 15 इक्वल्स टू 0 हो गया, बिकॉज माइनस प्लस वापस माइनस ही हो जाएगा, और 13 15 जहाँ हमें पता है कि 195 ही होता है, और ये वापस 13x बन जाएगा। 2 फैक्टर क्या आए हमारे पास, एक आया x प्लस में 15 और एक आया x माइनस में 13। x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 15, एंड यहाँ x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, माइनस का तो उधर गया तो प्लस का, यानी x क्या आया माय डियर फ्रेंड्स, x हमारे पास आ चुका है, कहोगे x तो 2 आए हैं, माइनस 15 एंड 13। अच्छा, इस चीज यहाँ पे एक चीज समझते चलना, क्या समझना है, x 13 है, अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो माइनस कहीं पे नहीं है, मतलब मैं ये x इक्वल टू 13 ले लेती हूँ। x अगर 13 लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, 13 प्लस 2 दैट इज 15, यानी 13 और 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। बट अभी ठहरो, अभी एक चीज देखो, ये सवाल जो था उसके हिसाब से तो आप 13 और 15 टिक कर देना, लेकिन ये एमसीक्यू में ना आके नॉर्मली 1 मार्क के लिए अगर आ जाता है तो क्या करना है, या 2 मार्क के लिए आ जाता है, सो देखो क्या करना है, यहाँ पे माइनस 15 भी उतना ही राइट आंसर हो सकता है जितना 13 और 15 यहाँ पे लिए, मतलब ये मेरे प्यारों x की वैल्यू माइनस 15 भी हो सकती है, और इसी हिसाब से देखें तो माइनस 13 भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो 2 नंबर्स जो यहाँ पे पूछे गए थे। तो माइनस 15 और माइनस 13 भी वो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो सकते हैं, एंड 13 और 15 में वो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये मिल रहा है तो इस पे टिक कर दो, बट ये मैंने बताया कि अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड में ऐसा सवाल ना आए, नॉर्मली आ जाए, तो आपको ये चारों के चारों लिख के आने हैं कि भाई 13 और 15 होंगे वो नंबर्स, और माइनस 15 और माइनस 13 भी वो नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर इज 0 हैज 4 रूट्स 2 रूट्स नो रियल रूट्स 1 रियल रूट। आप कहोगे बहुत आसान है, एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो एक्स की यहाँ पे पावर हो जाएगी 4, यानी 4 पावर है तो यानी 4 रियल रूट। गलत जी हाँ, ये मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो कैसे करना पड़ेगा इसको, सबसे पहले इत्मीनान से इसको नीचे उतारते हैं। ये है अपना x का स्क्वायर प्लस में 1, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर
माइनस का, ये बेचारा अच्छे से काम ही नहीं कर रहा, दोबारा से लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। हाँ अब देखो, अब ये तीन चीजें आपके पास आ चुकी हैं, तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे, इसे सॉल्व करने का तरीका ध्यान से करना है और इसको सॉल्व, वो गलती मत करना। क्यों नहीं करना? अच्छा अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। अगर आता है 4 रियल रूट्स तो फिर ठीक है, नहीं आता है तो फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाह वाह वाह, इसको दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए ये x हो जाएगा कितना 4, ये 1, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज 2 बन जा 2 ही हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ओके चलिए इतना हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे थोड़ा खेल तोड़ कर सकते हैं, मतलब प्लस 2x है माइनस का एक्स स्क्वायर है, हाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का 4 एक तो, और प्लस में एक्स स्क्वायर खाली, बिकॉज एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस का 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे अब आगे क्या करना है, ये हम तो वहीं पे आ गए जो हमने कहा था कि x की हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री यहाँ पे 4 है, तो इसके 4 ही रियल रूट होंगे। अरे तो नहीं, ठहरिए जनाब, अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ कुछ चीज़ें लेट कर लेंगे, मतलब हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, बिकॉज देखो बहुत ज़्यादा वो हो गया ना कि x 4 बार फिर ये एक्स स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर खाली y है, ठीक है, लेट कर लेंगे। बोले ठीक है कर लो लेट, क्या जा रहा है। अच्छा लेट कर लिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर लेट किया है ना तो वो तो y है, बट यहाँ पे तो 4 बार है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे y प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। कहोगे अब क्या बदल गया, अब आप ये कहना चाहते हो कि इसके 2 रियल रूट होंगे, ना ये भी नहीं कहना चाह रहे, y स्क्वायर प्लस में y प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0 ले लिया हमने। हाँ तो हम क्या करेंगे, d पता करेंगे, बेसिकली कितने रूट होंगे आप ऐसे ही पता कर सकते हो ना कि d इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो। तो हम यहाँ d पता करेंगे, d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जनाब जैसे भी आएंगे, ये जैसा भी निकल के आएगा उसके हिसाब से हमें आंसर करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो अब शुरू करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर कैसे करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b y का स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट y का स्क्वायर तो 1 ही है ना, एक मिनट ये हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4, एक में से गया 4 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, मतलब -3 आया। मतलब यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको कि एक्स स्क्वायर को लेट करो कि y है, अच्छा लेट कर लिया, हम y पता करने चले थे, डिस्क्रिमिनेंट में y ही तो पता करने चले थे, जो कि -3 आया विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट। तो मेरे प्यारों जब y ही नहीं पता कर पा रहे हैं तो x कहाँ से पता कर लेंगे। हमने क्या सोचा था कि भाई y यहाँ पे लेट कर लिया, y के हिसाब से निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको उसमें पुट कर देंगे और पता लग जाएगा कितना क्या है। लेकिन जब y ही नहीं आ रहा है तो x तो निकल के ही नहीं आएगा। और y क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 बोले तो नो रियल रूट्स, देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना भाई, सीधा तुक्का बाबा की जय बोल के टिक करे जा रहे हो, नंबर कट जाएंगे ऐसे में। चलो अगला सवाल देखो क्या है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स इज, k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी जिससे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स आए। सो देखिए k की वैल्यू क्या क्या यहाँ पे हो सकती है या क्या होगी, 2 होंगी या 1 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 0 8 होगी या फिर सिर्फ 0 होगी। सो कैसे पता करेंगे, ये तो बहुत आसान है, d का अपना काम लगाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर अपनी वैल्यूज डाल लो। कैसे वैल्यू डाल लो, देखो मेरे प्यारों हमें पता है कि d इक्वल्स टू 0 होगा। बोले कैसे पता है, क्योंकि हमें कहा है हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के अंदर ये ही है कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है तो कहाँ का इक्वल रूट, सीधी बात है। तो चलो यहाँ पे हम इसे इक्वल्स टू में 0 रखेंगे और अपना काम करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, यहाँ पे x के साथ वाला माइनस 4, a 2 है, c k है, इक्वल्स टू 0 है।
ओके ओके, यहाँ पे इसे इक्वल टू 0 रख दिया। k का स्क्वायर पहले से पूरा लिख लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8k इक्वल्स टू में 0। अच्छा, अब आप पता है क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि क्यों ना हम यहाँ पे इसे उधर भेज देते हैं, माइनस का 8 है प्लस का 8 हो जाएगा और k भी जाएगा साथ में, तो k से k कट जाएगा। हाँ, ये गलती मत करना। यहाँ पे आप इसे ऐसे ही अज्यूम करो, ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो आई है। बोले हाँ, आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बिल्कुल। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि बन गई है, तो मेरे प्यारों इसे जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे जो आंसर आता है वैसे करते हो ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, k की पावर क्या है 2, तो एक तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि k 2 आएंगे, k की 2 वैल्यूज है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन में 2 वैल्यू होंगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बट फिर भी मान लो एक ऑप्शन और साथ में चेप दे, मान लो 4 है, इसके साथ और दे देगी 4 और 8 होंगे, तो अगर 2 ऐसे हो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम दोनों में k है तो k कॉमन ले लेंगे, तो k अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर तो k बच गया, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा इक्वल्स टू में 0, क्योंकि k स्क्वायर है ना, तो एक ही k कॉमन में आया, एक k नहीं आया, तो एक k इधर आ गया, इक्वल्स टू में 0 है। अब देखो एक फैक्टर आपका k इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, और एक k माइनस 8 है, तो माइनस का 8 है उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी 0 एंड 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, k की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो आगे के पार्ट में करेंगे। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखते हैं तो भाई उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सब कुछ देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 को अगर आपको डिटेल में समझना है देन यू कैन वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।